हमारा चैप्टर आ गया है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमने पहले पढ़ा था जो यूजर होता है वो क्या करता है, डाटा देता है। डाटा किसको देता है, सीपीयू को देता है या कंप्यूटर को देता है। वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि डाटा हम देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। और जब हमें आउटपुट मिलती है तो कौन से डिवाइसेस के थ्रू मिलती है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। मैंने कुछ उसके कीबोर्ड पे लिखा, मैंने उसको कुछ स्कैन करके आगे दिया, मैंने माउस यूज करके क्लिक करा, तो मैंने उसको क्या करा, कुछ ना कुछ कमांड दी। वो मेरी कमांड देने को क्या कहते हो, मैंने क्या दे दिया, एक तरह से उसको इनपुट दे दिया। और जब कंप्यूटर मैंने क्या करा, वहां से जब मैंने इनपुट दिया तो उसको उसने प्रोसेस करके जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को वापस करी, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। और डिवाइस, जिस डिवाइस से मुझे वो आउटपुट मिले उसको क्या कहते हैं, हम आउटपुट डिवाइस। तो हम देखते हैं इनपुट, इनपुट की यूनिट्स कौन सी होती है इन कंप्यूटिंग। इनपुट डिवाइस इज अ piece of computer hardware used to provide data and control signal to an information processing system such as computer or information application। एग्जाम्पल इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मतलब ये क्या कह रहा है इसके अंदर, जब भी हम डाटा देते हैं या सिग्नल्स कंट्रोल करते हैं, किसके लिए, जो भी प्रोसेसर क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है उस डाटा को, वो क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। जिस तरह से हम इनपुट डाटा दे रहे हैं उसको, ठीक है जी। ये जो डाटा है इसके एग्जांपल कौन कौन सी हैं, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। और वो कौन कौन से एग्जांपल है इनपुट के, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस से हम देते हैं, लाइट पेन से देते हैं। हम देखेंगे आगे लाइट पेन क्या होता है, बस आप अभी समझिए। ऑप्टिकल मैग्नेटिक स्कैनर होता है, टच स्क्रीन होती है हमारी, माइक्रोफोन जिससे हम बात करते हैं ना, मैं क्या करता हूँ, हेलो कैसे हो आप, उस बंदे को क्या करा, सुना। सुना कैसे, मैंने बोला, जिस जो भी चीज मैं पहले कंप्यूटर को दूंगा जिसपे वो आगे प्रोसेस करेगा वो सारे इनपुट में आ जाते हैं। ठीक है जी। आगे आ गई ट्रैक बॉल आ गई। अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी थी, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मैंने डाटा किस पे लिखता हूँ, मैं कीबोर्ड पे लिखता हूँ। अब हम कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने पहले पिछले जनरेशन में बताया था, कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था ये, थर्ड के अंदर, है ना। की क्या वर्ड्स कितने, तीन, थर्ड जनरेशन के अंदर यूज हुआ था ये। ठीक है। फिर आ गया कीबोर्ड इज अ बेसिक इनपुट डिवाइस, सबसे बेसिक डिवाइस इनपुट का यही है। ठीक है जी। टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाय प्रेसिंग कीज। कीज क्या होती हैं, जितने भी ये ऊपर बन रखे हैं ना, ये सारे ये होती हैं कीज। ठीक है। इट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ कीज फॉर लेटर्स, लेटर्स के लिए अलग कीज होती हैं, नंबर्स के लिए अलग कीज होती हैं, कैरेक्टर्स के लिए अलग कीज होती हैं, फंक्शंस के लिए अलग कीज होती हैं। ठीक है। इसको हम यूएसबी या ब्लूटूथ डिवाइसेज जो वायरलेस आते हैं ना कीबोर्ड, उससे भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब जो क्वार्टी कीबोर्ड है ना, वो किसने इन्वेंट करा था, क्रिस्टोफर लेथलैम ने। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, इसके अंदर कितनी कीज होती हैं, 101 कीज होती हैं। पर कई कईयों के अंदर 104 भी होती है, क्योंकि एडवांसमेंट होती रहती है। कोई वर्ड यूजेबिलिटी के लिए हमें ऐड कर दिया तो उसके अंदर 104 या 105 भी हो जाती है मॉडर्न के अंदर। ठीक है ना जी। और मैंने आपको पहले समझाया था कि कंप्यूटर क्या करता है, मेरी लैंग्वेज नहीं समझेगा वो, अगर मैं ए लिखूंगा तो वो 101 ये बाइनरी में समझेगा, है ना, मैंने बताया था आपको। तो अब हर कंप्यूटर में ए जब मैं कुछ लिखता हूँ तो वही रिजल्ट देता है, सेम रिजल्ट के लिए एक मेरे को स्टैंडर्डाइजेशन तो रखनी पड़ेगी। वो स्टैंडर्डाइजेशन किसने रखी थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, ASCII। ठीक है। ASI याद रख लो, आपसे वो थोड़ा सा ASCII याद आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी यूज होती है, एस्केप की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, ये सब याद देखेंगे। आपने कभी पीसी अगर चलाया हो तो आपने देखा होगा सबसे बड़ी कौन सी की होती है, ये देखो, स्पेस बार, है ना जी। हमने किसी चीज के अंदर जाना हो तो हम क्या करते हैं, एंटर मार देते हैं। कुछ गलत हो गया तो हम क्या करते हैं, बैक स्पेस यूज कर देते हैं, कि बैक जाना है तो बैक स्पेस यूज करते हैं। हम गलती मिटाने के लिए डिलीट भी यूज करते हैं। ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट कौन सा होता है, राइट से लेफ्ट कौन सा होता है। फिर हम करते हैं कैप्स लॉक। जब मैंने लिखा यहाँ, ठीक है, AM, और मैंने क्या लिखा, AM, या दोनों बड़े हो गए, मेरे को छोटे से बड़े केस में जाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कैप्स लॉक यूज करना पड़ता है या शिफ्ट यूज करनी पड़ती है।
शिफ्ट क्या है, एक तरह की है। कंट्रोल हो गया, टैब हो गई, ये सारी कीज है, हम पढ़ देंगे आगे, इन सब के जो फंक्शंस हैं हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली की कौन सी आ गई हमारी, अल्फा कीज आ गई, जो अल्फाबेट्स हो गए ए से जी तक। कितनी होती है टोटल, 26। इंग्लिश के वर्ड्स भी कितने होते हैं, 26। टॉगल की, जिसको हम ऑन ऑफ कर सकें। अगर आपने कभी, ये जो लाइटें जल रही है ना यहाँ पे, कभी आप यूज करना, अपना कीबोर्ड यूज करना, जैसे ही मैं कैप्स लॉक ऑन करूंगा, ये लाइट है ये वाली जलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं न्यूमेरिकल कीबोर्ड यूज करूंगा, मेरी ये वाली जलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, वही है बस। कैप्स लॉक जब मैं ऑन करूंगा, मेरे को कैसे पता लगेगा मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया कि नहीं? तो कीबोर्ड के अंदर क्या उन्होंने लाइट लगा दी है। बीच वाली लाइट हमेशा किसकी होती है, कैप्स लॉक की होती है। ये वाली जो लाइट है, मैंने जैसी, मेरा अब मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है कि भाई मेरा कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं, तो मेरे को कैसे पता लगेगा, जब ये लाइट जल रही होगी, ऐसे मेरे को याद आ जाएगा हाँ मैंने कैप्स लॉक ऑन रखा हुआ। सेम न्यूमेरिकल की लॉक के लिए ये हो रहा है, नम नम लॉक इसको कहते हैं। ये चीज को यूज करने के लिए मेरे को नम लॉक ऑन करना पड़ता है। ठीक है जी, फिर होगी स्क्रॉल लॉक, ऊपर नीचे करने के लिए भी एक होता है। अब ये देखो, इसके अंदर आपको सब दिखेगा, ये रही बैक स्पेस, ये रहा एंटर, ये रही स्पेस बार, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहा कंट्रोल, ये रहे ऑल्ट। ऑल्ट और कंट्रोल और शिफ्ट तीन होते हैं, याद रखना इस बात को। अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो तीन होती है, वो कौन सी है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट। ठीक है ना जी। फिर आ गई बैक स्पेस। हम क्या करते हैं जब कुछ गलत हो जाता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ और मेरी यहाँ से गलती हो गई कोई, तो मेरा वो यहाँ पे होता है कर्सर, और मैं क्या करता हूँ बैक स्पेस देता हूँ, तो क्या करता है ये चीज को मिटा देता है वो। मतलब क्या करता है वो, लेफ्ट कर्सर मूवमेंट देता है, लेफ्ट को जाता है ना जब हमने बैक स्पेस दबाया, तो यहाँ से डिलीट करता है वर्ड्स को। और जो डिलीट वर्ड होता है वो क्या करता है, इधर के डिलीट करता है, पीछे के डिलीट करता है। बैक स्पेस इधर के और डिलीट वाला इधर के। ठीक है ना। प्रिंट स्क्रीन, वो क्या करती है, प्रिंट स्क्रीन क्या करती है, हमारी स्नैपशॉट ले लेती है एक तरह से। एस्केप की यहाँ होती है, हम किसी चीज से बाहर आना या एग्जिट करना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्केप। बैक स्पेस मैंने आपको बता दिया। स्पेस बार लॉन्गेस्ट की होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। डिलीट राइट कर्सर मूवमेंट देता है। मॉडिफायर की ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इसको क्यों कहते हैं मॉडिफायर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा ए एस डी है ना, ये सारा है। अब क्या करूंगा मैं, कंट्रोल दबा के एस दबा दूंगा। इस एस एस का फंक्शन पहले कुछ और था, जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के एस दबाया तो वो क्या हो जाएगा, सेव कर देगा। तो क्या हुआ, जो मेरी कीज थी ना, मैंने उसको मॉडिफाई करके कुछ और बना दिया। मैंने क्या करा, उसे मॉडिफाई करके कुछ और बना दिया। अब F4 था, कोई और फंक्शन है, जैसे ही मैं ऑल्ट दबा के F4 दबाऊंगा, बंद कर देगा जो चीज चल रही होगी। तो मॉडिफायर की कौन सी होती है, जो मॉडिफाई कर दे उस किसी भी की के फंक्शन को, उसको क्या कहते हैं, मॉडिफायर की। एंटर की हमने पढ़ लिया। फंक्शन की, फंक्शन की कौन सी होती है, ये रही फंक्शन की, यहाँ से लेके 12 तक होती हैं। इनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है ना जी। F1 का होता है हेल्प का, F5 का हो गया रिफ्रेश का। ठीक है, ऐसे ऐसे इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। F2 में कोई एडिट करना, F4 में कोई एडिट करना हो, या F2 में ऐसे कुछ होता है। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे अकेले अकेले का। ठीक है, फिर आगे नेविगेशन की। नेविगेशन मतलब जो मेरे को रास्ता दिखाई दिख रहा है ना, ऊपर का, इधर का, इधर का, नीचे का, ये सारी कौन सी है, नेविगेशन की है। अब कीबोर्ड के टाइप्स आ गए। पहला क्या आ गया, क्वाटी। अब आप देखोगे जरा ध्यान से, ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, क्वाटी लिखा हुआ ना। यही होता है टाइप क्वाटी का, कि जो टाइप है कीबोर्ड की, जब ये अक्षर हो वहां पे क्वाटी लिखा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी। ये कुछ नहीं है, इसके क्या होते हैं, फंक्शंस बदलते रहते हैं, ये कीज बस बदलती रहती है। डोवाक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पहले सिंबल्स आ जाएंगे। बस ऐसे ही है, बस ऐसे चेंजेस में डोवाक, डोवरैक और कॉलमार्क और एजर्टी। एजर्टी के अंदर ए जेड ई आर टी वाई होता है ऊपर। बस ये आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ रखा है कि डोवाक किस क्या चीज है। डोवाक, वहां पे क्या था, माउस था, एक तरह का अपना
इनपुट डिवाइस, सॉरी कीबोर्ड लिखा हुआ था, और क्या था, स्कैनर लिखा हुआ था, प्रिंटर लिखा हुआ था। ठीक है ना जी, जब तक आपको पता ही नहीं होगा इसकी टाइप का, तो आप क्या मार्क करोगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक आगे अगला माउस, कीबोर्ड से हमारा क्या आगे आगे माउस कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था, फोर्थ जनरेशन में। कैसे याद रखा माउस का, इसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है जी, जो माउस है हमारा क्या, हमने क्या पढ़ा था, ये क्या एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको हम आगे पीछे मूव करते हैं। ठीक है जी, अब इसका जो इन्वेंटर है उसको याद करने के लिए क्या करेंगे, कि जो माउस है ना ये क्या, ये दोगला है, ये किसी भी एंगल पे मूव कर जाता है। माउस क्या है हमारा, दोगला है, ये किसी भी एंगल पे मूव कर जाता है। ठीक है जी, माउस का इन्वेंटर कौन थे, डोगलस एंगलबर्ट इन 1963। अब 1963 है, 63 को ऐड करो क्या बन जाएगा 9, तो याद रख लेना, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है जी, इसके कैसे आएंगे, इसके अंदर 3 बटन होते हैं जनरल, एक माउस के अंदर ऐसा माउस होता है ना, आपने देखा हो यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ पे एक रोलर सा होता है, एक ऐसे होता है, इसमें 3 होते हैं ज्यादातर, बस याद रखना। और जो कॉमन टाइप के माउस यूज कर रहे हैं कौन से होते हैं, ट्रैक बॉल, ये है ट्रैक बॉल। आपने जो पुराने माउस देखे होंगे उसके नीचे गोली होती है जिससे हम मूवमेंट ट्रैक करते हैं, इसके ऊपर होती है ये रही ऊपर। ठीक है जी, मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस ये रहा जो सबसे पुराना था। इसके नीचे आपने अगर हमने चला रखा हो, आपकी जनरेशन ने चला रखा हो, तो क्या होता था पहले ये माउस की जो गोली थी तो निकल जाती थी बात। फिर हो गया ऑप्टिकल माउस, ये आजकल हम यूज कर रहे हैं, ये लाइट से ट्रैक करता है मूवमेंट, किधर को जाना है किधर को नहीं। या वायरलेस हो गया, या अपना कोई भी हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करें उसको वायरलेस कह देते हैं, बिना तार के माउस को। फिर अब आ गया एक ये चीज भी आपने दे रखी होगी, इसको हम टच पैड कह देते हैं। ये ज्यादातर माउस की उसमें लैपटॉप्स वगैरह में यूज होता है, अगर आपने देखा हो। ये भी एक तरह का क्या पॉइंटिंग है, मैं मूवमेंट ही देनी है ना कर्सर की, तो मैं अब क्या करूँ उंगलियों के टच से बताता हूँ। ये रहे वो बटन, जो ये बटन है ना, देखो ये दोनों दो माउस के जो बटन है वो ये बटन होता है दोनों। ठीक है, इससे भी हम क्या देते हैं, इनपुट देते थे। अब आ गया लाइट पेन, ये देखो ये मैम लाइट पेन चला रही है। ये क्या स्क्रीन थी, ये ना एक लाइट से सेंसिटिव होती है, जहां भी मैं मूवमेंट देता था, ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस ही था। जहां मैं इसकी मूवमेंट देता था यहाँ मूवमेंट शो हो जाती थी। ठीक है जी, ये हमारा क्या था, लाइट पेन था। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंड लाइट पेन क्या एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जो यूटिलाइज क्या करता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। इसके अंदर क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं। टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डिस्प्ले स्क्रीन, अ लाइट पेन इज सिमिलर टू माउस, है ना जी, पॉइंटिंग डिवाइस ये भी, एक्सेप्ट दैट with a light pen you can move the pointer and select objects this on display screen directly pointing to objects। वो कह रहा है कि माउस को तो मेरे को यहाँ से वहां तक हिलाना पड़ता था, ये क्या करो, पेन को सीधा वहां पे ले जाओ, उस पर क्लिक कर दो बस। ठीक है ना जी, आगे आ गया हमारा डिजिटाइजर। इसको क्या कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट भी कह देते हैं, जिसपे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये एक तरह का डिजिटाइजर है। इसको हम टैबलेट कह देते हैं, ग्राफिक टैबलेट। ठीक है ना जी, ये दोनों इसके क्या है नाम है। डिजिटाइजर को क्या कहते हैं, हम ग्राफिक टैबलेट कह देते हैं। जो भी मैं उसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ या मूवमेंट देता हूँ, वो इसको क्या करता है, सेंस कर लेता है, और वहीं पे पॉइंटिंग करने लग जाता है माउस को। जो भी हमने माउसिंग के एक्सेप्शंस पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, एक तो पहले तो क्या था, माउस ही था, कौन सी जनरेशन में यूज हुआ था, फोर्थ के अंदर। उसके बाद हमने इसकी क्या एक्सेप्शन देखी, लाइट पेन। लाइट पेन क्या करता था, उसी की मूवमेंट को क्या करता था, ट्रैक करता था, सेंस करके उसके अंदर डिटेक्टर लगे होते थे। एक और आगे क्या आ गया, डिजिटाइजर, या हम इसको कहते हैं ग्राफिक टैबलेट यूज करते हैं, कह देते हैं इसको। तो डिजिटाइजर क्या एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है इसका, और इसका क्या होता है, ये होता है स्टाइलस। जिस पेन से हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टाइलस। इसी से हम लिखते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, डिजिटाइजर। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने उस पे लिख रहा हूँ, और लिख कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। इसलिए क्या करूंगा, मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, खोल भी सकता हूँ किसी भी चीज को, ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ग्राफिक्स के लिए भी यूज होता है ये, पेन पेपर के जगह भी यूज होता है ये। ठीक है जी, सेम ही चीज है एक तरह की माउस की। अब क्या आ गया जी, माइक्रोफोन। ये तो हमें सबको पता है माइक्रोफोन क्या है। जिससे भी मेरी आवाज अंदर जाए वो क्या होता है, माइक होता है। माइक को हम क्या कहते हैं, माइक इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म ही है, यहाँ तक को हम माइक कह देते हैं। माइक्रोफोन होता है वो पूरा। ठीक है जी, माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, मेरी वॉइस को एज अ इनपुट लेता है।
वॉइस कम्युनिकेशन में ये यूज होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो आपने देख रखा होगा, जिसको मैं क्या करता हूँ हाथ में पकड़ के गाना नहीं गाता, हमेश शम्य मशहूर होते, ऐसे माइक नजदीक रख के गाते थे, सारे सिंगर ऐसे गाते हैं। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड माइक्रोफोन कहते हैं। और जो आपने कभी मीटिंग्स में जाओगे, जब आप जॉब लग जाओगे, कोई सरकारी जॉब लग जाओगे, तो ऐसी आपकी ना, जब सेमिनार हॉल्स लगे होते हैं वहाँ पे ये लगा होता है, इसको ऑन करके आपने बोलना होता है किसी ने। ठीक है, वहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं, आप इनपुट में आपकी वॉइस देते हो, वो स्पीकर से आउटपुट में दे देता है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा, स्पीकर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया, वो मेरी आवाज को फैला रहा है। मैंने यहाँ बोला और उसने वहां से निकाल दिया। ठीक है ना जी, यहाँ से मैंने करा बोला, और वहां से स्पीकर से क्या हो गया, निकल गया, यहाँ से दिया, इसलिए क्या हो गई, इनपुट, वहां से निकल गई, वो क्या हो गई, आउटपुट। ठीक है जी, हम आगे अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, स्कैनर। किसी भी हार्ड कॉपी को, ये फोटो है ना, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दो चीजें होती हैं। जिस चीज को मैं फिजिकली टच कर सकूं, वो क्या होती है, हार्ड कॉपी। जैसे मेरी बुक हो गई, उस बुक की अगर मैं फोटो खींच लूं, तो क्या बन जाएगी, वो सॉफ्ट कॉपी, मैं उसको टच नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना जी, तो स्कैनर क्या है, एक जो फोटोग्राफिक प्रिंट्स को क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है और हमें डिस्प्ले पे वो दिख जाती है। ठीक है ना जी, इस फोटो को क्या करा मैंने, हार्ड कॉपी को मैंने स्कैनर में रखा, इसने क्या करा, इसको स्कैन करके क्या करा, मेरे को डिस्प्ले पे क्या कर दिया, दिखा दिया। अब यहाँ से एक और चीज आती है, इसने यहाँ रखा और इसने दिखा दिया, तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। मॉनिटर से दिखता है आपको। ठीक है ना जी, इस फोटो को अंदर ले जाने का काम किसने करा, स्कैनर में, तो ये क्या हो गया, हमारी इनपुट। जो चीज कंप्यूटर के अंदर ले जाए उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। जैसे हमने माइक पढ़ा था, माइक ने क्या करा, मेरी आवाज को अंदर लिया, स्पीकर ने बाहर निकाल दिया। वैसे ही सेम ये है, फोटो इसने अंदर ली, अंदर लेके क्या करे, स्क्रीन पे दिखाई, तो स्क्रीन ने क्या करा, हमें दिखाया, तो स्क्रीन क्या होगी, आउटपुट। ठीक है जी, आगे आ गया मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। एक तरह की क्या है, टेक्नोलॉजी है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, MICR के फुल फॉर्म बताइए। यहाँ पे क्या कर देंगे, कुछ और रख देंगे, रिप्रोड्यूस रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे, चेंज रख देंगे। तो इसका याद रखना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैं आपको जाते जाते याद करा के जाऊंगा कि ये MICR को कैसे याद रखना है। ठीक है जी, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज अ करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये क्या करता है, करेक्टर्स को क्या करता है, पहचानता है। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहचानना। ठीक है जी, डेट यूज स्पेशल इंक एंड करेक्टर, इसके अंदर क्या करते हैं, स्पेशल इंक यूज करते हैं और करेक्टर यूज करते हैं। when a document contains this ink needs to be read, it pass through a machine, ये रही वो मशीन। ठीक है जी, उसमें क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक इंक को क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे और हमें बता देंगे। ये ज्यादातर जो है ना, MICR ये बैंक्स के अंदर यूज होती है। अगर आपने कभी चेक लगाया, ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये मैग्नेटिक इंक में लिखा होता है। जैसे ही आप कोड ये वाला इस मशीन के अंदर डाल दोगे, ये कर रहे इसको स्कैन करके बता देगा, ये इसके अंदर हमारा अकाउंट डिटेल, नाम वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है जी, हमारे साइन भी होते हैं इसके अंदर। तो MICR क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, हमारे जो करेक्टर्स लिखे होते हैं। और किस में यूज होते हैं, मैग्नेटिक इंक होती है इसके अंदर यूज। मैग्नेटिक इंक को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। मैग्नेटिक इंक को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। उसके ऊपर क्या लिखे जाते हैं, करेक्टर्स में लिखेंगे ना उसे। ठीक है जी, ऐसे हमें याद हो गया। फिर आ गया ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अब ये क्या कर रहा होगा, अगर पिछले वाला करेक्टर को क्या कर रहा था, पहचान रहा था, ये कर रहा है, करेक्टर को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। वो भी क्या है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब लाइट के हम कह देते हैं। ये पेन क्या करते हैं, जैसे ना, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हो, मेरी बुक के अंदर कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, जब मैं इससे गुजारूंगा ना इसको, ये क्या करेगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी इसको बनाता रहेगा वहां पे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो ना कंप्यूटर पे अपने आप लिखा आता रहेगा। इसने क्या करा, इसको अंदर भेजा, किसके, कंप्यूटर के। कंप्यूटर ने हमें क्या करा, दिखाया, तो ये क्या होगी, हमारी इनपुट। ठीक है ना जी, ऐसे ही याद रखोगे तो ही आपको याद रहेगा, उसके पर्पज से आपको याद रहेगा। मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, करेक्टर को क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है, क्या, ऑप्टिकल पेन।
ठीक है जी। OCR एक होती है, हम आपने अगर याद, आप अगर पेपर दिया हो तो क्या होती है, OMR होती है ना, वो क्या होती है, ऑप्टिकल रीडर। कौन सा, मैग्नेटिक। वो सेम क्या है हमारे जो क्या होते हैं, या मार्क रीडर क्या देते हैं इसे। ये जो हमारे जो चार होते हैं, मैंने किसी को गोला लगा दिया, गोला लगा दिया, वो क्या मशीन में डालेंगे, वो देख लेंगे चार हैं ऐसे, ये चार हैं, ठीक है जी। ये चार में मैंने इसके अंदर गोला लगा दिया, तो ये पहचान लेगा कि कहाँ पे लाइट पड़, कहाँ पे वो इंक डली हुई है, तो याद आ जाएगा, वो चेक कर लेता कि ये सी पे डलनी थी, तो ठीक हो गया। ठीक है जी। तो OMR क्या हो गया हमारा, इनपुट, ये भी याद रखना। ठीक है जी। OCR क्या कर रहा है, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो डिजाइन किया है कन्वर्ट करने को स्कैन्ड इमेजेस। मैंने क्या कहा था, ये पेन क्या करता है, जो यहाँ लिखा होता है उसको क्या भेज देता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी लिखा होगा वो कंप्यूटर के अंदर एज इट इज आ जाता है। ठीक है ना जी। ऑफिस में यूज होता है, लाइब्रेरी में यूज होता है। अगला आ गया बार कोड रीडर। ये तो आप सब ने देखा होगा जब आपने शॉपिंग की होगी। शॉपिंग क्या करा, जैसे ये मेरी एक तरह की शर्ट है ना, यहाँ पे इसका प्राइस टैग होता है, प्राइस टैग के ऊपर क्या करते हैं, ये बार कोड लगा होता है, बार कोड पे क्या करते हैं, स्कैन करते हैं घेर देते हैं, स्कैन करते हैं घेर देते हैं, वो उसकी क्या आती है, डिटेल आ जाती है स्क्रीन पे। होता है ना ऐसे। आजकल तो वो भी बड़ा यूज हो रहा है। ऐसे से जो पेमेंट करते हो आप पेटीएम से, ऐसे बने होते हैं ना, वो भी यही है, इनपुट ही होता है वो भी एक तरह से। बार कोड रीडर इज अ डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार कोड डाटा, डाटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क, ऐसी ऐसी लाइनें बनी होती है इसके अंदर, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो ना। इसके अंदर क्या था, प्रोग्रामिंग कर रखी होती है उन्होंने। बारकोड डाटा इज जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स, मैंने बताया ना आपको। ठीक है, नंबरिंग द गुड्स। ये हैंड हेल्ड, आपने देखा होगा जो बंदा इसको हाथ में पकड़ के स्कैन कर रहा होता है, वो कहता है हाँ जी स्कैन हो गया, चलो जी आगे, स्कैन हो गया, चलो आगे, है ना जी। तो ये क्या हो गया, बारकोड रीडर। फिर आ गया हमारे स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या है, ATM देखा ना आपने अपना, आप क्या करते हो, मशीन के अंदर डालते हो, तो मान लो वो कंप्यूटर है, आपने क्या करा, कार्ड डाला, कार्ड डाल के आपने क्या करा, इसने उस कार्ड को क्या करा, एज अ इनपुट लिया, और उसमें जो डाटा भरा था उसको बाहर निकाल लिया। फिर आप क्या करते हो, अपना पिन भरते हो, वो डाटा इसी चिप के अंदर होता है ना, उसको थोड़ी मशीन को पता लगा कहीं से। तो यही चिप बताती है कि इसका पासवर्ड क्या है, भाई इसको ऐसा देना है कि नहीं देना है। तो स्मार्ट क्या हो गया हमारा, स्मार्ट कार्ड क्या हो गया हमारा, इनपुट हो गया। और ये तो आपने देखा ही होगा, वेब कैम, अगर आप पीसी से पढ़ रहे हो तो उसके ऊपर भी कैमरा लगा होता है, इसको हम डिजिटल कैमरा भी कह देते हैं, जो फोटोज वगैरह खींचते हैं, फोटो खींच के हमारे कंप्यूटर के अंदर जाती है ना, सेम चीजें ही हैं बस। अब ये बहुत जरूरी है, ये वो है जैसे हम कहते हैं हमारी बायोमेट्रिक्स है, मतलब मेरी जो बायोलॉजिकल चीजें हैं उसकी जो मैंने क्या करा है, उससे एक तरह से उसका कोड बना दिया है मेरा। जैसे हम फिंगरप्रिंट यूज करते हैं फोन के अंदर, उससे क्या होता है, मेरी फिंगरप्रिंट का डाटा क्या होता है, वो अंदर जाता है, मतलब जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ना हमारे, उसका डाटा दे देते हैं मशीन को। जैसे ही हमने उस चीज के ऊपर प्रेस करा, या उसने हमें जो भी उसने डाटा लेना था हमसे लिया, वो उसको क्या करता है, रीड करता है, प्रोसेस करता है, कहाँ पे जो उसने डाटा उसके अंदर पढ़ रखा है वहां से उसको क्या करता है, रीड करता है और हमें आउटपुट दे देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपने देखे आपके फोन में लगे होते हैं हर जगह, वो कौन से हो गए, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गए। फेस रिकग्निशन आजकल तो फोन में आ रहा है, फोन आप खोलोगे ऊपर क्या करेगा, ये आपको वो आपका फेस देखेगा और क्या करेगा, अनलॉक कर देगा फोन, वो यही टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है फेस रिकग्निशन की। फिर आ गई वॉइस रिकग्निशन, जब मेरी वॉइस से वो रिकग्निशन करेगा। फिर आ गई आयरस की, आयरस में क्या है, ये रही, वो क्या करेगा, ये होती है आयरस, मेरी आंखों की पुतलियों से वो मेरी आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, कि जब भी आँख आएगी तो मैं कह दूँ इसको दरवाजा खोल दूंगा, जैसी ये आवाज आएगी मैं डट ये खोल दूंगा, जैसे ही मेरा फिंगरप्रिंट लगेगा ये दरवाजा खोल देगा, जैसी मेरी फोटो आएगी सामने ये खोल देगा, बस यही चीजें हैं। फिर आगे गैट रिकग्निशन, ये क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल बाय, मेरे चलने के तरीके से भी मेरा पासवर्ड क्रिएट हो सकता है, देख लो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आ गई है। मेरे चलने के तरीके से, मेरी हीट से, मेरी बॉडी की हीट से मेरा पासवर्ड क्रिएट हो सकता है आजकल। पासवर्ड क्या करेगा, एक तरह से मेरा एक स्पेशल करेक्टर मैंने क्या करा उस प्रोसेसर के अंदर डाल दिया, कि जब भी ये करेक्टर का आदमी आपके सामने आए इसको एक्सेस दे दो, ये गेट है,
अंदर जाना मना है। पर जैसे ही मेरा फिंगरप्रिंट लगेगा, मैंने क्या रखा है यहाँ पे दे रखा है कि भाई इस नाम का जब बंदा आए तो ये दरवाजा क्या करना, खोल देना। तो बस वही चीजें हैं ये। जब भी गाइड रिकग्निशन, मेरी बॉडी मूवमेंट के लिए जब भी कुछ आए, आयरस, इसका कहाँ यूज होता है, अगर आप मूवीज वगैरह में कभी देखा हो, या आजकल तो आउट ऑफ कंट्री में बहुत यूज हो रहा है। कमरा ना ये, यहाँ पे क्या होगा, लाइटें लगी होंगी बहुत सारी, ये कमरे की लाइट बंद रहेगी, जैसे ही कोई बंदा आएगा इसको मूवमेंट सेंस होएगी, ये सारी लाइटें जल जाएंगी, नहीं तो क्या होंगी, ये बंद रहेंगी। इतनी अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है आजकल। ठीक है जी, इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई मोशन हो रहा है कि नहीं, वो यही है। ये देखो, ये क्या है, मेरी वॉइस रिकग्निशन हो रही है यहाँ से, ये क्या है, मेरी आइरिस रिकग्निशन हो रही है, ये क्या है, मेरी फिंगरप्रिंट हो रही है। ठीक है ना जी।